स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि निजी और सरकारी दफ्तरों के लिए यूपी में बड़ा आदेश जारी हुआ है। एक दिन में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम, यानी कि जो स्ट्रेंथ है दफ्तरों की उसे आधी करने का आदेश दिया गया है। यूपी के 4 शहरों के लिए सरकार का यह आदेश है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर के लिए यह आदेश जारी हुआ है। और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक जुड़ गए हैं। आलोक, बताइए आदेश में क्या है यूपी सरकार के? देखिए, जिस तरह से कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है और खासतौर पे वो 4 शहर जिसमें राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और बनारस का नाम है, इसको लेकर के न सिर्फ आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में प्रयागराज और बनारस गए हुए हैं, बल्कि जो नया आदेश आया है और इसे एक तौर पे महत्वपूर्ण आदेश इसलिए भी कहा जाएगा कि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि निजी और सरकारी दोनों ही कार्यालयों में, दोनों ही तरह के कार्यालयों में सिर्फ 50% की उपस्थिति रहेगी और वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऐसे भयावह आ रहे हैं कि इनको निपटने के लिए, इन्हें रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है। सरकार का जो टीम 11 की आज बैठक हुई थी उसपे इन्हीं सब बातों पे मंथन हुआ है और जो ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग और ये बात हो रही है कि इनको ट्रेस करके ट्रीटमेंट कराना है और टेस्ट होने हैं। ये जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला है उसको यूपी में सबसे ज्यादा अपनाया जाए। मुख्यमंत्री ने खुद अपील की है, वैक्सीनेशन के लिए किया है और बात सिर्फ ठीक है आलोक, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि यूपी के सारे शहरों के लिए ये जो नियम है ये लागू हो गया है, यानी कि निजी और सरकारी जो दफ्तर होंगे वहां पर आधी संख्या में कर्मचारी काम करेंगे। ये आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है और ये बहुत बड़ा आदेश है। सभी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम होगा और ये आदेश पहले आया था कि 4 जिलों के लिए है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि ये आदेश सभी जिलों के लिए। आलोक, ये बहुत बड़ा अपडेट है। ज्योति जी, मैं वही बताने चाह रहा था आपको कि सिर्फ 4 जिले या 4 शहर तक नहीं, पूरे यूपी में इस आदेश को लागू कर दिया गया है और इसका तुरंत पालन करने के लिए कहा गया है। कल से ही इसका हम पालन देखेंगे और इससे, इस आदेश से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर के सरकार कितनी सख्त हो गई है और कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कोरोना को लेकर के लिए सरकार बहुत ज्यादा सख्त है और इसीलिए ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से किया गया है। आइए अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग जिलों की है, यूपी के जिलों की, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद। देखिए इन चारों जिलों के अंदर जो कोरोना की तादाद है, मरीज है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नामो निशान आपको वाराणसी में दिखाई नहीं देगा। गाजियाबाद में हालांकि डॉक्टर्स लगातार जमे हुए हैं, दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में, अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ऐसे में यूपी सरकार ने किया है बड़ा फैसला। सरकारी और निजी दफ्तरों में आधी स्ट्रेंथ यानी कि 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा अब से। आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो कैसे टेंशन बढ़ रही है और अस्पतालों में कैसे हालात हैं, एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। फिर बेकाबू हुई महामारी, अस्पतालों में मारामारी, कहीं बेड हो गए फुल, कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली, कहीं खत्म हो गए इंजेक्शन, कहीं बढ़ रही भारी टेंशन। कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो अस्पतालों में इंतजाम कम पड़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट पुणे दूसरी लहर से सबसे ज्यादा बेहाल है। यहाँ इतनी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं कि अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर कम होने लगे हैं। हालात ये है कि पुणे का जंबो कोविड सेंटर 12 दिन में फुल हो गया है। जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अगर समय पर बेड अवेलेबल नहीं हुआ, वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं हुआ तो आने वाले समय में जहां एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बेड की जो है वो कमी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और मौतों की संख्या जो है वो भी बढ़ सकती है। पुणे में महामारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। यहाँ रोज
10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिन के पुणे के कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में तो पुणे में रिकॉर्ड 12,000 केस और 46 मौत सामने आई। हालात को देखते हुए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मरीजों को घंटों इंतजार और कई अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। काफ़ी सारी मशक्क़त के बाद फिर हमको पता चला कि एक बेड है जंबो कोविड शिवाजी नगर में, तो मॉम को वहाँ पे लाया और कल हमको मिल गया, किसी तरह से एक बेड मिल गया हमको। जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे बेड्स है अवेलेबल, हम ग्राउंड रियलिटी में है कि नहीं है बेड्स। तो मैं अभी जंबो हॉस्पिटल में उनको पेशेंट को लेके आया हूँ। यहाँ वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है विशाल धनवड़े, उनकी सिफारिश से वहाँ पे अभी मेरे को अभी बेड मिला है वहाँ पे, लेकिन अंदर की जो सुविधा है, अंदर सुविधा क्या है मुझे मालूम नहीं, अंदर क्या है कुछ है। महाराष्ट्र में मुसीबत भारी है तो एमपी में केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि इंतजाम दम तोड़ने लगे हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। उज्जैन के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हो गई। सिलेंडर और ऑक्सीजन की कमी खतरे को बढ़ा रही है और साथ ही मौत के आंकड़ों को भी। पति को अगर उनको ऑक्सीजन खत्म होगी थी तो बोलना तो था कि हम बाहर ले जाते हैं, उनको कहीं पे ले जाते हैं, उनको कांटेक्ट नंबर भी लेना चाहिए। कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिया उनने, मेरे इनके घर वालों के दिलाओ, मरीज का ही नंबर लेके बैठे, उनको पूछना तो चाहिए। एमपी के दूसरे शहरों में भी अस्पतालों में बेड फुल हैं तो दवाएं और इंजेक्शन कुल। इंदौर में रेमडेसिविर के लिए भारी मारामारी नजर आई तो जबलपुर में भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ भी इंजेक्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा। हाँ, इस तरह की भारी भीड़ संक्रमण के खतरे को बढ़ा जरूर रही है। महामारी विकराल रूप ले चुकी है। ऐसे में जितना जरूरी सावधानी और उपाय है, उतना ही जरूरी है अफवाहों से बचाव भी। पुणे से ज्योत्सना गंगने के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच एक बड़ी खबर उज्जैन से भी आ रही है। उज्जैन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उज्जैन के माधव अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। आपको बता दें, बढ़ते केसेस की वजह से ये दिक्कत आ गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ गए हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत हो गई है। उज्जैन के कलेक्टर ने ऑक्सीजन की कमी से हालांकि इनकार किया है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल एक शख्स की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई, ऐसा परिवारजन आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन इसे पूरी तरह से नकार रहा है। ये जो ज़िला अस्पताल देख रहे हैं उज्जैन का है। यहीं पर जो परिवारजनों का आरोप था कि उस शख्स ने रात के करीब 10:30 बजे ये मैसेज किया व्हाट्सएप ग्रुप में कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और उसके चलते मरीजों की जान जा सकती है, जिसके बाद हड़कंप मचा। कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर अगले दिन पहुँचे, मगर अगले ही दिन दोपहर के ठीक 1:30 बजे उस शख्स की मौत हो गई। आज क्या स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि एक दिन के बाद ही हम देखते हैं कि यहाँ पर रियलिटी चेक करते हैं वाकई में कि मरीजों के साथ क्या उसी तरह की परेशानी हो रही है। कई लोग हैं जिनके परिवारजन इस अस्पताल में अभी अपना इलाज करवा रहे हैं। भाई साहब, आपसे बात करते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र व्यास है, मैं कर्मचारी नेता हूँ। मेरा छोटे भाई कोविड पेशेंट थे, पिछले 1 सप्ताह से घर पर आइसोलेट थे। कल रात से उनकी तबीयत ज़रा ज़्यादा बिगड़ने लगी। आज 12 बजे हम लोगों को यहाँ बेड खाली मिला। सुबह से हम लोग परेशान थे, सारे उज्जैन के हॉस्पिटल घूम लिए थे, लेकिन 12 बजे हमें यहाँ पेशेंट को भर्ती करके और ऑक्सीजन चालू कर दिया है। के भी कोई परिचित यहाँ पर? मेरे पापा हैं श्री कृष्ण कुमार कुशवाहा, हम उज्जैन से ही हैं। वो 3 तारीख की रात से भर्ती हैं और उनकी क्या जो ऑक्सीजन जो ख़त्म हो गया था ना, उस रात को मेरे पापा की तबीयत सीरियस हो चुकी थी। ख़त्म हुआ था यहाँ पर ऑक्सीजन? हुआ था, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो कल ही डॉक्टर्स कलेक्टर कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं हुई। हुआ था, मेरे सामने हुआ था। बहुत से भाइयों इन्होंने भी भागा दौड़ी करी थी, जो मेरे पास में खड़े हैं। इनके भी पापा भर्ती हैं यहाँ पर, तो उनको कल सुबह फिर आईसीयू में भर्ती किया गया हैगा। अभी ठीक है। फिलहाल एक दिन के बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई है। जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, उनके परिजनों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब किसी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, उज्जैन।
वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है गुजरात के सूरत से, जहां कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल के बाहर मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें खड़ी हुई हैं। डेड बॉडी लेने के लिए भी भारी भीड़ है लोगों की। तो बुरा हाल है सूरत के अस्पताल के बाहर। जो अस्पताल है वो सिविल अस्पताल बताया जा रहा है। लोगों की भारी भीड़ है इलाज के लिए। और देखिए लोगों का वहां पर किस तरह से बुरा हाल है। लोग अपने परिवार वालों की मौत के बाद सदमे में हैं। डेड बॉडी लेने के लिए भारी भीड़ जमा है। गुजरात में कोरोना की परिस्थिति काफ़ी विकट है और सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर है तो वो सूरत है और बाद में अहमदाबाद। इस वक्त हम सूरत के सिविल अस्पताल के सामने खड़े हैं। मैं आपको दिखा दूं कि एक साथ करीब 10 से 12 पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं और देखिए एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है। और रोज़ाना पिछले एक हफ्ते से हर रोज़ यही मंज़र है सूरत शहर का कि बारी बारी से ज़्यादा जो मरीज़ है वो यहाँ पर कोरोना के इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखिए अभी एक बुज़ुर्ग महिला अपने किसी रिश्तेदार के साथ इस अस्पताल में दाखिल हो रही है और ऑक्सीजन की भी कमी बताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन को लेकर सूरत प्रशासन ने प्रबंध किया हुआ है, लेकिन जो मरीजों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है और उसी के कारण सूरत नगर पालिका ने ये तय किया है कि जो किडनी अस्पताल है उसके 800 बेड है वो खोले जाएंगे। इस वक्त हम सूरत सिविल अस्पताल के सामने मौजूद है। यहाँ पर जो मरीज़ है उसके जो रिश्तेदार है वो इस तरह से पूरा दिन बैठे रहते हैं कि आखिरकार उनके रिश्तेदार की कोई खबर आ जाए। हालत इस तरह की है कि जो रिश्तेदार बाहर खड़े हुए हैं उनको वीडियो कॉलिंग से बाहर बातचीत होती है अपने पेशेंट से और आधे एक घंटे बाद उनको खबर मिलती है कि उनका जो रिश्तेदार है वो मर गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? पूनागम शिक्षा पत्री सोसाइटी से। क्या हुआ आज का सुबह में 9-10 मिनट फ़ोन आया था और बोला अच्छा है मेरे को, मैंने भाखरी खाया और चाय पिया। उसके बाद आधा घंटे के बाद फ़ोन आया सिविल में से कि तुम्हारा पेशेंट एक्सपायर हो गया है, तुम आओ इधर। तो हम लोग आया तो इधर से कोई जवाब मिला नहीं अभी तक। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सूरत की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है और प्रशासन को बेहद ज़रूरत है सूरत और अहमदाबाद जो बड़े शहर है गुजरात के, उसके लिए कुछ करने की। सूरत से हितल खत्री और आनंद पाठक के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा बुरा हाल है, विकट स्थिति है सूरत की। गुजरात में अंतिम यात्रा में भी वेटिंग है। कोरोना से मौत की वजह से बड़ा इंतजार। अंतिम संस्कार के लिए भी टोकन लेना पड़ रहा है। सूरत में अंतिम संस्कार के लिए 8 से 10 घंटों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। सूरत के शमशान घाट में शवों की भीड़ इकट्ठा है। शव बहुत ज्यादा संख्या में हो गए हैं, इसीलिए टोकन दिया जा रहा है। 8 से 10 घंटे की वेटिंग के बाद जाकर अंतिम संस्कार का वक्त मिल पा रहा है। रुकिए, बताइए अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई से जो स्पेशल ट्रेन हावड़ा के लिए निकली उसमें भारी भीड़ दिखी। लोग गेट से लटकते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ मुंबई से पटना ट्रेन पहुंची। जांच में कई यात्री संक्रमित निकले हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई टू हावड़ा ट्रेन की स्थिति जरा देख लीजिए। लटकते हुए लोग अपने घर तक पहुंचे हैं, हावड़ा के लिए निकले हैं और भारी भीड़ लोगों की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और वहीं जो लोग पटना पहुंच रहे हैं उनकी जांच हुई और कई लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शहर शहर मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू भी लगने लगा है। मकसद एक ही है, कोरोना को रोकना। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। खास तौर पर मजदूरों के पलायन की तस्वीरें। आज भी देश भर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। होटल लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया तो सर हम लोग गांव जाना चाहते हैं। लॉकडाउन में दुकान बंद है, काम नहीं चल रहा है। कमाएंगे तभी तो खाएंगे। आदमी सोच रहा है कि कैसे भी घर पहुंच जाए। अब इसे मजबूरी कहिए या रोजी रोटी का भयानक संकट। जान पर खिलकर लोग शहर छोड़ने को मजबूर हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों को डर है कि कहीं अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो वो शहरों में कैद हो जाएंगे। ऐसे में जिससे जो साधन मिल रहा है वो बिना जान की परवाह किए बस भागा जा रहा है।
कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में कई किस्म के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों के रोजगार पर बनाया है। और चूंकि आजीविका का प्रश्न है, इसी वजह से लोग अब धीरे धीरे अपने गाँवों की ओर सफ़र कर रहे हैं। दरअसल ये वो भीड़ है जो कि कोविड से कम डरती है, लेकिन डरती है इस बात से ज़्यादा कि अगर लॉकडाउन लंबा खिंच गया तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी, कैसे उनके परिवार का भरण पोषण होगा, पैसा कहाँ से आएगा। पलायन की ये तस्वीरें हर रोज आ रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है और वहां काम कर रहे मजदूरों में खौफ उससे भी ज्यादा। जैसे ही मुंबई स्टेशन में यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनें आती हैं, इसी तरह की लंबी कतारें नजर आने लगती हैं। कैसे जाएंगी, कैसे पहुंचेंगी, भीड़ में कोविड नियमों का क्या होगा, इस बात की चिंता इन लोगों को दूर दूर तक नहीं। कोरोना से हालात खराब जरूर हैं, लेकिन बेकाबू नहीं। बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं क्या आप लोग गाँव की तरफ? यस। क्या वजह है? काम धाम बंद है, पगार नहीं मिल रही है, वजह क्या है? नहीं मिल रहा है, पगार नहीं मिल रहा है, इसलिए सेठ बोला गाँव जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आपके सेठ नहीं बोल दिया कि पगार नहीं, आप लोग गाँव चले जाओ? हाँ, बोलता है 31 तारीख को खुलेगा, फिर बुलाएगा। अच्छा, उनको उम्मीद है कि लॉकडाउन खत्म होगा तब काम धंधे फिर से शुरू होंगे और फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा, और तब तक आप गांव जा रहे हैं। पुणे में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। हर दिन हजारों लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और यहां भी इसी तरह लोग शहर छोड़ने को मजबूर हैं। लोग जा तो रहे हैं, लेकिन वो भी रास्ते में संक्रमण का शिकार होकर बीमारी फैला सकते हैं। इस बात का अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं है। पिछले का स्थिति देखते हुए आदमी सोच रहा है कि कैसे भी घर पहुंच जाए, तो इसके वजह से हम लोग टिकट नहीं मिल रहा है। कैसे भी अब जाना है, जो भी फाइन भरना होगा, जो भी करना होगा करेंगे, जाएंगे, कैसे भी तो हमको जाना है। दिक्कत ये है कि सैलरी की प्रॉब्लम, हाँ, कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, कहीं दुकान नहीं खुल रही, हम लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, हम लोगों को सामान नहीं मिल रहा है बराबर। ये सब प्रॉब्लम है, हम लोग इसीलिए घर जा रहे हैं। नाई का काम करते थे, इलाहाबाद जा रहे हैं। हाँ, तो क्या दिक्कतें आ रही थी अभी लॉकडाउन यहाँ पे पुणे में? लॉकडाउन में दुकान बंद है, काम नहीं चल रहा है, और क्या। जिसे जो साधन मिल रहा है वो उसे पकड़कर शहर छोड़ देना चाहता है। मुंबई से पटना पहुंचे कई मजदूर कोरोना से संक्रमित पाए गए, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं। अब सवाल उठता है कि इस तरह के मजदूरों के पलायन को भला कौन रोकेगा? जो लोग ट्रेन या बसों में सफर कर रहे हैं, क्या उनका RT-PCR टेस्ट हुआ है? क्योंकि जिस तरह से हजारों लोग इधर उधर पलायन कर रहे हैं, वो कोरोना की दूसरी लहर को और ज्यादा खतरनाक कर सकते हैं। देखिए, जो ट्रेन लगी है हमारे दाहिने तरफ, आप देख सकते हैं कि जो पहले ये दावे किए जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई दिख रही होंगी, किसी प्रकार कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ ही जा रहे हैं अंदर। हालांकि ये स्लीपर कोच है, ये दरभंगा एक्सप्रेस है, दरभंगा जाएगी नई दिल्ली से, वहाँ स्लीपर कोच का ये आलम है, ये हालात हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन लगा के लोग जो खड़े हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग बात कह रही है वो नहीं है। हालांकि लोगों ने मास्क जरूर पहने हैं। रेलवे की तरफ से ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि इन सबकी प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद ही वो यहाँ अंदर आ पाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन यहाँ के हालात कमोबेश उसके उल्टे दिख रहे हैं। ट्रेन के अंदर की अगर बात करें, ट्रेन के अंदर आप देखें तो एक सीट में अमूमन एक आदमी को बैठने की आदत हो चुकी है, रिजर्व सीट है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग एक सीट के अंदर बैठ कर जा रहे हैं। जो बातें कही जा रही थी कि यहाँ पे प्रॉपर मास्क की फैसिलिटी होगी, मास्क लगाने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन अभी क्या हालात है, चूँकि ट्रेन लगी है, लोग आ रहे हैं अपनी सीट देखने, कहाँ उनकी सीट है वहाँ बैठेंगे। लेकिन जो कहा जा रहा था कि जो रिजर्व सीट है, इस रिजर्व सीट में भी अगर ये हालात हैं तो जो अनरिजर्व सीट जो ट्रेन होंगी वहाँ पे क्या हालात होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज़ नेशन की अपील, कोरोना को हराना है, खुद को बचाना है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और हाथों को साबुन से धोते रहिए। वक्त एक ब्रेक का।